Hello folks, this is Raghuveer Singh Rathore and I'm back with another video of mine जहां हम सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश। और आज का वीडियो है कॉन्टिन्यूस सिचुएशन। हमारी लाइफ में कॉन्टिन्यूस सिचुएशन क्या होती है एंड हाउ वी स्पीक दैट। इन ऑल माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्यू थिंग्स। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वी हैव गॉट ऑल द बेसिक 3 वेज ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट इन इंग्लिश, जिसमें हमने शुरुआत की थी प्रेजेंट सिंपल से, फिर हम कॉन्टिन्यूस पे आए, देन वी अंडरस्टूड परफेक्ट जिसमें हमने मायावी हैव के कई रूप को समझा, एंड नाउ इट्स टाइम टू सी अनदर बैटल। ये बैटल पिछले उन बैटल से बड़ा खतरनाक बैटल है। लास्ट बैटल यू हैव सीन, उसके अंदर बी और डू के बीच में लड़ाई हुई थी। बस इस बैटल के अंदर सिर्फ बी और डू के बीच में लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है बहुत सारे अलग अलग राजाओं के बीच में। तो अभी यहाँ 2 से ज़्यादा राजाओं के बीच में अगर लड़ाई होगी तो कुछ तो सेंटेंस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना। तो ऐसा ही कुछ इस सिचुएशन में होने जा रहा है। तो पहले तो समझते हैं कि सिचुएशन क्या है। सो लेट मी शेयर द स्लाइड। देयर इज अ सेंटेंस इन हिंदी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, देखिए सेंटेंस रहे ऐसे एंड हुआ। एंडिंग पैटर्न पे फोकस कीजिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदी आपको कभी भी ऑफ ट्रैक नहीं होने देंगी। सो अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। अरे वाह, ये सेंटेंस तो इसी में लिखा हुआ है स्लाइड के अंदर, मैं बोल रहा हूं। ओके, मैं बोल रहा हूं, इसी मोमेंट पे बोल रहा हूं ना मैं, इसी मोमेंट पे आप मुझे सुन रहे हैं। देखो अभी भी सुन रहे हैं, आप सुनते ही जा रहे हैं, मैं बोलता ही जा रहा हूं, आप सुनते ही जा रहे हैं। देखो अभी भी सुन रहे हैं आप। तो ये सुनना का जो एक्शन है ये कॉन्टिन्यूसली चलता ही जा रहा है। मेरे बोलने का एक्शन भी कॉन्टिन्यूसली चलता ही जा रहा है। और ऐसे सेंटेंसेस जो इसी मोमेंट पे एक्शन चालू है वो हमेशा हिंदी में रहा हूं, रही हूं, रहे ऐसे एंड होते हैं। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना, इन माय लास्ट वीडियो, जहां पर बी और डू के बीच में बैटल हुआ था। तो वो कहानी आई एम नॉट गोना रिपीट, बट ये सिचुएशन हम पहले ही समझ चुके हैं। तो एक्स्ट्रा क्या है? लेट्स सपोज यू आर राइट नाउ वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर लिसनिंग मी, और इसी बीच में आपके पास में कॉल आता है, आप नहीं उठाते। वीडियो चलेगा मे बी फॉर 15-20 मिनट्स। आप ये देखते जा रहे हो 20 मिनट्स गुजर गए हैं। फिर आपके पास में दोबारा कॉल आया, मे बी ये आपके अंकल का कॉल है, एंड ही जस्ट आस्क्स यू कि भैया क्या मैं कॉल कर रहा हूं, उठा क्यों नहीं रहे तुम बार बार? वो अंकल मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं। सेंटेंस कैसे एंड हुआ? रहा हूं से। इंग्लिश में क्या होगा? आई एम अटेंडिंग क्लास, है ना। अंकल ने आपसे पूछा, मैंने हाफ एन आवर बिफोर भी किया था, तब क्यों नहीं उठाया तुमने? यू आर लाइक, नहीं अंकल एक्चुअली मैं क्या है, आधे घंटे से क्लास अटेंड कर रहा हूं। सेंटेंस तो ये भी रहा हूं से एंड हुआ। ये भी होना चाहिए, आई एम अटेंडिंग क्लास फॉर हाफ एन आवर। नहीं नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है साहब, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। हाफ एन आवर। पहले अंकल ने जब आपसे पूछा था तो आपने सिंपली आंसर दिया था मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं, बट दिस पॉइंट आपके अंकल ने आपसे पूछा कितनी देर से, एंड यू मेंशन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर ऐड करने की वजह से सेंटेंस के अंदर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हुई है, दैट्स द टाइम। तो कुछ अगर ऐड हुआ है तो सेंटेंस जैसे पहला था वैसे का वैसा अभी तो नहीं रहेगा, कुछ तो ऐड होगा, कुछ तो फिर बदल होगा, और वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि अब ये सेंटेंस इतना सिंपल नहीं रह जाएगा जितना हम जनरली बोलते हैं। तो क्या इसमें ऐड होगा, कैसे ऐड होगा,
लेट मी शो यू इन आवर स्लाइड। देखिए सेंटेंस है, मैं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग, ओके, या आई एम स्पीकिंग। रहा हूं, हमने लास्ट टाइम भी ये कॉन्सेप्ट समझा था। रहा हूं मतलब किसी चीज का लगातार बने रहना, बने रहने के लिए। रिकॉल द फर्स्ट सेशन, बने रहने के लिए वी यूज बी। यस, बी वाला अगर आपने नहीं देखा, देखिए ये जो आज का जो ये वीडियो है, इसे समझने के लिए यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ माई प्रीवियस वीडियोस। सभी को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हर टुकड़े को हमने जमा के अच्छे से समझा है। अभी यहाँ वो टुकड़े जुड़ने वाले हैं, तो डायरेक्टली तो आप समझ नहीं पाओगे ना कि इस टुकड़े का क्या रोल है। सेंटेंस के कई टुकड़े थे, उनको अलग अलग हमने पहले ही सीख लिया है, अब टाइम आ गया उन्हें जोड़ने का। गॉट इट? तो बी, बने रहने के लिए वी यूज बी इन इंग्लिश। ओके, याद कीजिए उस सेशन को, मीन्स बी। ठीक है, ओके। और ऑब्वियसली बने रहने के लिए बी यूज होता है। सिचुएशन में बी आ गया है, तो फिर राजा बी की एंट्री इस सेंटेंस में हो चुकी है, तो सबसे पहले बी को लगाया जाए। ठीक है, बी आ गया सेंटेंस में मदद करने के लिए, जो हमारे लास्ट वीडियो में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बी और डू की लड़ाई के अंदर। ठीक है, बी आता है, फिर क्या होता है, बी और डू के बीच में बैटल होता है। तो बैटल को फटाफट से हम एक बार फिर से एट अ ग्लैंस देख लेते हैं। मैं का मतलब आया तो पता ही आपको, इट्स वेरी जनरल। बोलने का, बोलना एक एक्शन है, यानी स्पीक। देखो एक्शन भी आ गया और बी भी है। एक्शन तो डू की दुनिया है, एक्शंस का बॉस तो डू है। तो देखिए, देखते हैं क्या होता है। एक्शन भी है, स्पीक भी। ये पूरी स्टोरी वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन द बैटल बिटवीन बी एंड डू। ठीक है, ये सारी कहानी हम पहले ही समझ चुके हैं। ओके, बी और डू आमने सामने आ गए, मैं बोल रहा हूँ। इस केस में रहा हूँ से एंड होने वाले सेंटेंसेस में एक्शन भी होता है, बी भी होता है, बी और डू एक साथ। दो राजा आमने सामने आए, उनके बीच में तनातनी हुई। दो अलग अलग साम्राज्य के राजा है ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है लड़ाई ना हो। तो ठीक है, लड़ाई हुई, बैटल हुआ। नाउ इट्स टाइम टू हैव द रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या आया, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। किसकी छोटी सेना है, बी की छोटी सेना है, डू की बड़ी सेना है। लेकिन हमने हल्दी घाटी बैटल का एग्जांपल लिया था, है ना। सो हियर इन दिस बैटल इट इज बट ऑब्वियस दैट बी इज द विनर एंड डू वुड बी द लूजर। ऑब्वियसली लूजर सरेंडर करेगा और बी का रूल चलेगा। बी विल रूल इन दिस किंगडम। तो बी बड़ा खुश है। देखिए, डू बड़ा उदास सा है, क्योंकि हार गया तो सरेंडर करना पड़ेगा। और इसीलिए आई तो गियर है, गियर लगा हुआ है, तो बी आएगा, बट किस टाइप में आएगा, एम टाइप में आएगा। तो एम इज अ टाइप ऑफ बी डिपेंडिंग ऑन द गियर। तो गियर इसमें आई लगा हुआ है। ओके, गियर लग गया, एम आ गया। हमने इसको मुकुट पहना दिया, बिकॉज ये तो जीत चुका है ना, तो कोरोनेशन हो गया इसका, है ना। इसको राजा बना दिया है। अब डू भाई साहब का फैसला हो रहा है। डू को चुनौती पहले ही दे दी गई थी, और डू को ये चेतावनी भी दी गई थी कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपना सर कलम कराना पड़ेगा। डू ने कहा कि नहीं, मुझे सर कलम नहीं करवाना है, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तो बी राजा साहब ने, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बी राजा साहब ने कहा कि देखो भैया, इफ़ यू हैव टू सर्वाइव इन आवर किंगडम, तो तुम अपने इस फर्स्ट फॉर्म में नहीं रह सकते। यू हैव टू चेंज योर फॉर्म, will have to come in ing, continuous form। क्योंकि बी का खुद का नेचर है ना, बने रहना लगातार किसी एक अवस्था में, और लगातार मीन्स कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस, जब बी का नेचर कॉन्टिन्यूस है, तो अपने राज्य में भी वो चाहेगा कि जो भी उसके राज्य में आए वो भी कॉन्टिन्यूस बन के जिए वहाँ पर। तो डू राजा साहब को सरेंडर करना पड़ा, और उनको आना पड़ा आईएनजी फॉर्म में। और इस जन्म में, अगले जन्म में और अगले 7 जन्मों में
बी के साथ में अगर एक्शन आ रहा है, दैट मस्ट बी इन कॉन्टिन्यूस, दैट कांट सस्टेन देयर इन फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में रह ही नहीं सकता है ना। ओके, यहां तक की कहानी। लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आज नया क्या है याद कीजिए। शुरुआत में मैंने क्या बोला था, इस सेंटेंस में टाइम ऐड हो गया। इस सेंटेंस में आई एम स्पीकिंग, देयर इज नो टाइम। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे आप कितनी देर से बोल रहे हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा ना 15 मिनट से, 20 मिनट से, आधा घंटे से, जो भी टाइम से मैं बोल रहा हूँ। ये 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ये गड़बड़ करने वाले हैं ये सेंटेंस के अंदर। ये इसको बना देंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कैसे बनता है, लेट्स सी। देखिए आप ध्यान से, ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन किसी ने पूछ लिया कितनी देर से बोल रहे हैं, तो फिर हमने उसमें जोड़ दिया फॉर एन आवर। 1 घंटे से बोल रहा हूं मैं, 1 घंटे से आपको मैं बोल रहा हूं, है ना। आई एम स्पीकिंग फॉर एन आवर। सुन के लगा होगा ना सही है सेंटेंस? नो, इनकरेक्ट है। ये इतना सिंपल नहीं रह सकता, टाइम आ गया इसके अंदर। हाँ, अब एक बात बताइए, जैसे ही हमने टाइम जोड़ा, आपने बोला 1 घंटे से, आपने इन दिस सिचुएशन 1 घंटा इंक्लूड करके ये बताया कि ये जो अभी बोलने का काम जो हो रहा है ना, ये एक पॉइंट पे शुरू हुआ था और तब से मैं बोल रहा हूं। पॉइंट कब शुरू हुआ था? पास्ट में ना। हाँ, पास्ट में शुरू हुआ था। पास्ट का भी पॉइंट आपने इंक्लूड कर दिया, 1 घंटे पहले का पॉइंट भी इंक्लूड कर दिया। पास्ट आ गया यहां पर। अरे सेंटेंस तो प्रेजेंट वाला है ना, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, है ना। पास्ट का आ गया, आपने जैसे टाइम जोड़ा पास्ट आ गया। ओह, पास्ट भी आ गया। एंड देखो ये सेंटेंस आप ध्यान से देखिए, हूं से रहा, हूं से एंड हो रहा है। हूं तो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है ना। ओके, सी हाउ इट हैपन्स। प्रेजेंट भी आ गया यहां पर, क्योंकि हूं से एंड हो रहा है। टाइम ऐड किया है तो पास्ट भी आ गया, क्योंकि हम तो वो मेंशन कर रहे हैं कि कब से मैं पढ़ रहा हूं, कब से मैं सुन रहा हूं, कब से मैं देख रहा हूं। देख तो रहे हो अभी, लेकिन आपने टाइम मेंशन कर दिया। पास्ट, हाउ मैनी आवर्स, या फिर हाउ मच टाइम, ठीक है, कितने टाइम से, या फिर किस टाइम से, सिंस व्हेन, जब से भी आप बताना चाहते हैं। पास्ट क्या ही होगा वो पॉइंट, तो चाहे आपने 2 मिनट पहले कोई काम शुरू किया, दैट हैज बिकम पास्ट। गॉट इट? नाउ पास्ट आ गया, प्रेजेंट आ गया, और ये क्या मर्ज हुआ? पास्ट एंड प्रेजेंट एक सेशन में पहले भी मर्ज हुआ था। यस, पास्ट एंड प्रेजेंट मर्ज हुआ था, तो सिचुएशन बन गई थी परफेक्ट, है ना। वो एग्जांपल हमने लिया था एलओसी वाला, सीज फायर, बीच की स्थिति, कॉम्प्रोमाइज, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो लड़ाई वो रुक ही नहीं रही थी। और जब ये मर्ज होते हैं, जब लड़ाई नहीं रुकती है, तो उसमें सीज फायर करने के लिए सीज फायर किया जाता है, यानी कि बीच में एक टेम्परेरी ब्रेक होता है, जिसको एक नया इलाके का नाम दे दिया जाता है, और वो इलाके का नाम है प्रेजेंट और पास्ट के बीच में, which lies, that's called perfect. Got it? परफेक्ट आ गया भैया, परफेक्ट आ गया, तो परफेक्ट की दुनिया का राजा। हाँ, लास्ट सेशन में था ना ये भी, तो परफेक्ट की दुनिया का राजा तो हैव आ गया। राजा हैव की एंट्री हो गई है। देखो अब ये दोनों जो पहले जीते हुए हारे हुए जो भी हैं, वो तो साइड में ही रह गए, बी और डू तो साइड में ही रह गए। इस टाइम ऐड करने की वजह से ये सारा लफड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंकल ने पूछ लिया कब से अटेंड कर रहे हो, कब से सुन रहे हो, कब से बोल रहे हो। अंकल ने ये पूछ लिया, आपको टाइम ऐड करना पड़ा। आधे घंटे से 1 घंटे से पास्ट में जाके यू पुट सम पॉइंट, एंड सिंस देन और फॉर दैट ऑल ड्यूरेशन आप वो काम कर रहे हैं। सेंटेंस अभी भी रहे से एंड हो रहा है, अभी भी कॉन्टिन्यूस ही है, कोई चेंज नहीं है, बट एक्स्ट्रा आ गया टाइम, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टाइम पास्ट भी आया, प्रेजेंट में ऑलरेडी चल रहा था, पास्ट प्रेजेंट मर्ज हो गए। पास्ट प्रेजेंट जब मर्ज होते हैं तो दुनिया बनती है परफेक्ट, एंड परफेक्ट की दुनिया का राजा, द किंग ऑफ द वर्ल्ड परफेक्ट इज है, मायावी राजा है,
देखिए शक्ल, देखिए इसकी, दिख रही है ना शक्ल, मायावी है बिल्कुल। देखिए आप चेहरा देखो, बिल्कुल सबसे अलग है इसका फेस, क्योंकि मायावी है, इसके कई चेहरे हैं, इसको ऐसे ही आना पड़ता है, क्या करें, मायावी है ना। तो राजा हैव, मायावी हैव की एंट्री हो गई है, और मददगार के रूप में, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ में जो आके खड़ा हो जाए वही राजा होता है, मेन राजा ऑफ द सेंटेंस। गॉट इट? मेन हेल्पर ऑफ द सेंटेंस, मेन हेल्पिंग ऑफ द सेंटेंस। गॉट इट? तो बाकियों का क्या होगा? अभी सेंटेंस को अगर पढ़ें हम, आई हैव एम स्पीकिंग, ये तो बड़ा अजीब हो गया, अंग्रेज भी कहेंगे क्या बना दिया ये। नो, हैव आया है क्योंकि सिचुएशन इज परफेक्ट। इफ द सिचुएशन इज परफेक्ट, एक्शन मस्ट बी परफेक्ट। तो एक्शन का एक्शन तो स्पीकिंग है, उसको चेंज करें। बट बीच में तो बी खड़ा है ना, बी कह रहा है कि नहीं 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 साहब, उसको हमने जीता है, उसको सरेंडर करवाया हमने, स्पीक को सरेंडर करवाया था, बिकॉज वो बी के साथ आ गया था, बी जीत गया था, डू हार गया था। स्पीक किसका टाइप है? डू का ही तो टाइप है ना। ऑल एक्शंस आर टाइप्स ऑफ डू। आई रेकन आई डोंट हैव टू रिपीट इट, बिकॉज हर एक्शन का बॉस डू है, ये वेल अंडरस्टूड है। फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस में अच्छे समझ चुके हैं। ओके, तो डू और बी साथ में थे, तो डू हार गया था, तो वो आईएनजी फॉर्म में आया था, और इसीलिए वो सरेंडर कर चुका है बी के अंडर में। तो बी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, एक्शन थर्ड फॉर्म में कैसा आएगा साहब, एक्शन तो मेरे कंट्रोल में, और वो कॉन्टिन्यूस में। इधर है मायावी राजा साहब अड़ गए, नहीं, आई बिलोंग टू द वर्ल्ड परफेक्ट, और मेरे साम्राज्य में एक्शन भी परफेक्ट होना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। अब बी राजा साहब बड़े दुविधा में, क्या करें साहब, ये हैव राजा साहब तो मानेंगे नहीं, और एक्शन मेरे अंडर में है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसको मैंने जीता है। नाउ व्हाट शुड आई डू? तो बी राजा साहब को हैव ने सजेशन दिया, देखो भैया बात मानो मेरी, ये कॉन्टिन्यूस एक्शन है तुम्हारे अंडर में, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, एक्शन का फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। आई नीड परफेक्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सो वी डू वन थिंग, वी डोंट चेंज दैट एक्शन। लेकिन तुम तो अपना फॉर्म चेंज कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, क्यों, मैं क्यों? फिर बी को लगा कि इसमें बुराई क्या है यार, छोटी सी कुर्बानी देनी है, मेरा साम्राज्य बचा रहेगा। तो बी ने अपनी कुर्बानी दी, एंड बी हैज चेंज्ड इट्स फॉर्म। हैव को चाहिए थी थर्ड फॉर्म, तो ऑब्वियसली बी का भी तो थर्ड फॉर्म है ना, नहीं है। सो एवरी एक्शन हैज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। याद कीजिए फर्स्ट सेशन आपने देखा था, बी के भी थ्री फॉर्म्स, बी, वॉज, वर एंड बीन। थर्ड वन इज कॉल्ड परफेक्ट, और वही परफेक्ट जो है सामने एम की जगह पे, एम बी का ही टाइप है ना, तो बी का थर्ड फॉर्म कहें या एम का थर्ड फॉर्म कहें, एक ही बात है। देखिए एम गायब हो गया और उसकी जगह पे बी का थर्ड फॉर्म आ गया है। नाउ आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर एन आवर। समझ में आया? इजी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, क्यों? एक ही तो बात ऐड की हमने, टाइम, ड्यूरेशन, कब से कर रहे हो। एक सिंपली बोलो मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग, लेकिन टाइम ऐड कर दो, मैं आधे घंटे से सुन रहा हूं, आई हैव बीन लिसनिंग फॉर हाफ एन आवर। ये सब लफड़ा क्यों हुआ? टाइम की वजह से। अब आपको लग रहा होगा कि सेंटेंस में कुछ चेंज कर दिया। नो, देयर इज नो चेंज इन द सेंटेंस। क्या चेंज किया हमने? अभी मैं थोड़ा सा बैक जाऊं वापस, तो क्या चेंज किया? एम इज अ टाइप ऑफ बी ओनली, बी तो वहीं का वहीं है, कुछ चेंज किया क्या हमने? किसी को हटाया क्या हमने? वी हैव द एडिशनल थिंग देयर, और वो है मायावी राजा हैव, जस्ट बिकॉज, क्योंकि पास्ट भी आ गया था, प्रेजेंट में ऑलरेडी था सेंटेंस, पास्ट प्रेजेंट मर्ज हो गए थे। एक्स्ट्रा मायावी राजा हैव की एंट्री हुई है, बाकी कुछ भी हमने इसमें चेंज नहीं किया है। अब उसकी एंट्री की वजह से वी हैड टू चेंज द फॉर्म ऑफ बी, क्योंकि हैव की तो अपनी शर्त है ना कि मेरे साथ थर्ड फॉर्म रहना चाहिए। तो बी ने कहा मैं फर्स्ट में रहूं या थर्ड में रहूं, क्या फ़र्क पड़ना है ना, चलो थर्ड में आ जाते हैं, एटलीस्ट हमारा साम्राज्य बचा रहेगा। और इस तरह से इन तीनों के बीच में दे हैड अ ट्रीटी,
उनके बीच में एक सामंजस्य बना कि यस नाउ वी कैन सर्वाइव टुगेदर। तो यू कैन सी 3 डिफरेंट किंग्स, 3 राजा एक साथ आ गए हैं। हाँ, डू थोड़ा डायरेक्टली दिखता है ना कभी, क्योंकि डू तो सब आई मीन टू से एक्शंस जितने भी हैं सभी डू के ही टाइप्स हैं, तो वो अलग से दिखता नहीं, लेकिन स्पीकिंग के रूप में डू तो मौजूद है ना, है ना। ओके, तो 3 राजा एक साथ आ गए हैं, दैट इज द सिचुएशन कॉल्ड परफेक्ट। इट्स वेरी सिंपल। अगर एक बार आपने कंटिन्यूस समझा हुआ है तो कॉन्टिन्यूस में पास्ट का पॉइंट ऐड हो गया, टाइम ऐड हो गया, दैट हैज बिकम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। गॉट इट? तो आई होप यू हैव गॉट द आइडिया। बस टाइम ऐड किया, कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। कितने साल से आप रह रहे हैं आपके शहर में? लेट्स सपोज यू आर लिविंग इन मुंबई, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव बिन। सिंपल बोलेंगे तो आई एम लिविंग इन मुंबई। आपसे पूछा जाए कब से रह रहे हो? मैं तो मुंबई में 2010 से रह रहा हूँ। आई एम लिविंग इन मुंबई सिंस 2010। नो, रॉन्ग। आई एम नहीं, मुझे मालूम था ही निकलने वाला है आपकी ज़बान पे भी। टाइम आ गया, सिंस 2010, पास्ट में है 2010, समझ गए? पास्ट भी आ गया है, प्रेजेंट के साथ मर्ज हो गया है, परफेक्ट बन गया है। राजा साहब आ गए हैं, हैव साहब आ गए आई के साथ में, आई के साथ आके खड़े हो गए। आई के साथ हैव लगा के शुरू करो। आई हैव, फिर एम तो लगा नहीं सकते क्योंकि हैव टेक्स थर्ड फॉर्म, तो आई हैव, एम का थर्ड फॉर्म बीन। आई हैव बीन residing, I have been living in Jaipur, I have been living in Delhi, I have been living in Mumbai, I have been living in Kolkata, I have been living in Chennai for many years, for 4 years, for 5 years, for 10 years, और अगर point of time है तो since 2010, since 2016, since January। तो ये हैं सभी हमारे वो सिचुएशन जहाँ पर हम टाइम ऐड कर देते हैं। एक लंबे ड्यूरेशन से कोई काम आप कर रहे हैं विद टाइम। मैं 2 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years। दिसंबर से मैं इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग विद दिस कंपनी सिंस दिसंबर। बचपन से मैं साइकिल चला रहा हूँ। आई हैव बीन राइडिंग साइकिल सिंस माई चाइल्डहुड। गॉट इट? अभी सिंस फॉर का लफड़ा क्या है? सिंस फॉर का लफड़ा कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। व्हेन यू काउंट एनी पर्टिकुलर थिंग लाइक 5 minutes, 5 days, 5 hours, 5 months, 5 years, कुछ भी ऐसा जो काउंटिंग में आ जाता है, देयर वी यूज फॉर। लेकिन अगर मैं बोलूं सुबह से, तो सुबह से काउंटिंग तो है ही नहीं। कितने घंटे हुए? देखो अभी टाइम देखो, उस अब काउंट करने बैठो, मेहनत पड़ी ना थोड़ी। एज ए लिसनर आपको मेहनत पड़ी, तो जहां लिसनर को काउंटिंग के लिए मेहनत करनी पड़ जाए, दैट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम, और वहां हम सिंस लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग। गॉट इट? लेकिन इफ आई से 7 hours, तो काउंटिंग तो मिल गई सुनने वाले को, यहां हम फॉर लगाएंगे। लेकिन सुनने वाले को अब कैलकुलेट करना पड़ेगा यार 7 hours का मतलब अभी कितना बजाए और कौन से टाइम पे शुरू हुआ होगा, वो काउंट करेगा, जिससे पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाए उसको, जहाँ से जिस टाइम पे शुरू हुआ काम। गॉट इट? तो दोनों केसेस में उल्टा हो जाता है। लिसनर, अगर आपने बोल दिया 10 साल, तो लिसनर को अंदाज़ा लगाना, कैलकुलेट करना पड़ेगा 10 साल पहले ईयर कौन सा रहा होगा। अगर आपने ईयर का नाम ले लिया तो लिसनर को कितने ईयर्स हुए तब से वो काउंट करने का दिमाग लगाना पड़ेगा। 2011 से अब आप हिसाब लगाते रहो, 2011 to 2022, हाँ, इट इज ऑलमोस्ट 11 years। गॉट इट? दैट इज द पॉइंट। सो ये है हमारा सिंस और फॉर का बेसिक कॉन्सेप्ट। सिंस और फॉर क्वाइट ईजी। हाँ, आपको अलग से कुछ मटेरियल भी मिल जाएगा टू अंडरस्टैंड ऑल दीज सिचुएशंस। गोना स्टार्ट अप्लाइंग दीज सेंटेंसेस, दिस सिचुएशंस। जहाँ कॉन्टिन्यूस है, जहाँ टाइम नहीं, वहाँ सिंपल। जहाँ कॉन्टिन्यूस है बट यू आर एडिंग टाइम, देयर वी हैव द मर्जर बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट एंड इट इज ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस। इसे बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टेंस का नाम मैं पहले इसलिए नहीं लेता बिकॉज हम घबरा जाते हैं, है ना। सो आई ऑलवेज मेंशन इन द एंड ऑफ द सेशन कि ये टेंस था,
और इतना ज़रूरी भी नहीं था इसका नाम लेना, है ना. यू हैव ऑलरेडी गॉट द सिचुएशन, गॉट इट. सो आई रिपीट 5 और 6 सेंटेंसेस जो रैपअप करने से पहले आपको याद रहे, है ना. आई हैव बिन वॉचिंग दिस वीडियो फॉर 20 मिनट्स. मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ. तो क्या होगा? आई एम वेटिंग. नो, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. मैं आधे घंटे से ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ. आई हैव बिन ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन फॉर हाफ एन आवर. 10 मिनट से हम लोग खाना खा रहे हैं. वी हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 10 मिनट्स. Got it. So all these situations we can have in our daily life. So see you guys in the next video with next classification. Language के अलग अलग हिस्से लेके मैं अलग अलग वीडियोज़ में आऊँगा, and that way you can learn spoken English. Bye bye.